और यहाँ पे काफ़ी सैर भी की, एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। आज आपको बताएंगे कि जर्मनी में जो लोग सियासी पनाह ले रहे हैं उनकी तादाद में इतना इजाफा हो गया कि जो जर्मनी के लोग हैं, जो ख़ासकर हैम्बर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे घरों की बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मकान नहीं मिल रहे, लोगों के लिए मुश्किलात है। ये नहीं कि सिर्फ सियासी पनाह का इशू है, आम जो पब्लिक है उनको भी घर नहीं मिल रहे। और यहाँ पे मुझे याद है कि जब मैं जर्मनी में था, कोई 15-20 साल पहले शिपों में भी लोगों को रखा जाता था। शिप थे, मैं खुद भी एक दफ़ा किसी को छोड़ने वहाँ गया था और लोगों को वहाँ पे फिर रहाइश दी गई। फिर जनाब मेरा कुछ राब्ता यहाँ पे कम हो गया, लेकिन अब मैं दोबारा जब इस पर पता किया तो यहाँ पे जो सियासी पनाह वाले हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हो गई हैं और ये लोग अब कैंप लगा रहे हैं। और कैंप ऐसी वीरान जगह पे जहाँ पे शहर बसाए जा रहे हैं और उन कैंपों में सियासी पनाह वाले जो लोग हैं उनको रखा जाएगा। हैम्बर्ग के जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है, पहले नंबर पे बर्लिन है, उसके बाद हैम्बर्ग है। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ एक और चीज़ कि एक बात की समझ नहीं आई मुझे। जर्मनी में मैं जो 38-39 साल हो गए, हमेशा यहाँ पे घरों के मसाइल ही रहे। आम जो लोग जर्मन हैं या आम जो पाकिस्तानी हमारे हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। बेशुमार नई बुनगें भी बन रही हैं, नए घर भी बन रहे हैं, लोग घर ख़रीद भी रहे हैं, लोग हर किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदने में लगे हुए, लेकिन उसके बावजूद ये जनाब प्रॉब्लम जो है हल नहीं हो। शायद मेरा ख़्याल है आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है और जो सियासी पनाह वाले लोग हैं उनको पहले मुख्तलिफ खाइमें बनी हुई थी यहाँ पे हॉस्टल टाइप की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और अब जनाब ये सूरत हाल है कि जो कैंप हैं, कुछ तस्वीरें मैं ये मिली, मैंने अभी तक देखी नहीं, मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ और इसी हिसाब से मैंने सोचा ये प्रोग्राम करूँ। तो जनाब सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और जो सियासी पनाह के यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। वजह उसकी मैं बता देता हूँ कि जर्मनी में पैसे पूसे काम शाम अच्छा मिल जाता है और लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। तो जनाब अब इन्होंने एक और जो चीज़ की है, 16 सूबे हैं मेरे ख्याल जर्मनी के, उन्होंने तमाम सूबों में अब वसाल कार्ड, एक कार्ड है वो मैं वैसे बता चुका हूँ, पहले 2-3 सूबों में शुरू हुआ था, अब वो तमाम सूबों में कार्ड जो है बड़ी मेरा ख्याल है शुरू भी हो चुका है और कोई रह गया तो वो भी अनकरीब शुरू हो जाएगा। जनाब ये इसलिए किया कि आप सबको पता है कि इनके ख्याल में था कि हम इनको पालते हैं और ये पीछे अपनी पूरी फैमिली पाल रहे हैं, तो इसी वजह से इन्होंने फिर अब 50 यूरो जो है वो इनको देने के लिए रखे। दूसरा एक और आज मैं बता दूं कि जो यूक्रेन के लोग हैं उन लोगों की वजह से ये बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। जिस तरह इन्होंने इस्तकबाल किया था ऐसे ही है कि कोई मेहमान आए उसका हम बड़ा इस्तकबाल करते हैं जोशो खरोश के साथ, मगर जब वो गले पड़ जाए, जाने का नाम ही ना ले और वो सोचे कि मैंने अब इधर ही रहना और मैं यहीं पे ज़िंदगी गुजारूँगा, तो फिर ज़ाहिर है ये भी कहते कि ये तो आए थे चंद दिन के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सारा सिस्टम गरम बरम कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन से लोग आए हैं उनके भी पैसे बंद किए जाएं, उनको भी 50 यूरो ही दिए जाएं, ज़्यादा पैसे ना दिए जाएं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि यूक्रेन के लोगों के लिए ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनको वापस भेजा जाए। अगर ये काम नहीं करते, इनकी बिल्कुल बेनिफिट बंद किया जाए, ये काम करें और ज़िंदा रहें। अगर ये काम नहीं करते तो इनको इनके मुल्क भेज दिया जाए, वहाँ पे जाके हालात का मुकाबला करें।
जर्मनी के लोग जो हैं इनसे इस वक्त जो सियासी पनाह वाले हैं या दूसरे लोग हैं, इस वजह से भी डिस्टर्ब हैं। इनका कहना है कि ये महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे चलाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, जर्मन इनको देखते हैं, लंबी लंबी शॉपिंग होती है, खाबे शाबे ये सब कुछ है। जर्मन जब देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है और वो फिर ज़ाहिर है कि एहतजाज करते हैं और दिन ब दिन जर्मनी में गैर मुल्कियों के मसाइल में इजाफ़ा होता जा रहा है, ख़ासकर सियासी पनाह वाले जो हैं। ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो यूक्रेन के लोग यहाँ पे थे उन्होंने भी बेनिफिट पर जोर दिया और कई लोगों ने तो ठीक ठाक रकम बनाकर अपने मुल्क में भिजवाई और वहाँ पे कई ऐसे केस भी सामने आए कि एयरपोर्ट पे भी रकम पकड़ी गई, लोगों को पकड़ लिया उन्होंने एयरपोर्ट पे भी जिनके पास काफ़ी रकम थी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी अब ज़्यादा चेकिंग शुरू कर दी है। जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको कहा गया कि आप भी ध्यान रखें, हर बंदा जो कस्टम के काबू तो नहीं आता, मगर कोई आपकी नज़र में भी आए तो फ़ौरन कस्टम को उसकी इत्तला करें। नाज़रीन, जर्मनी में आज भी लोगों की ज़रूरत है, मगर जो सियासी पनाह वाले हैं जब तक उनके केस मंजूर नहीं होते उस वक्त तक उनके लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ गए कि जिसकी वजह से जर्मनी के जो लोग हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। तो जनाब ये मुख्तसर साहब मैंने सोचा आपको प्रोग्राम में इस हिसाब से बता दूं। और यहाँ पे जो ग्रेंजे है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे भी सख्ती कर दी गई है, वहाँ पे भी कंट्रोलें शुरू कर दिए गए, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जो यहाँ की पुलिस है उसने कंट्रोल करना शुरू किया और वो कहते हैं जी इसमें सख्ती की जाएगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपको मेरा ख्याल बतानी ज़रूरी थी। अच्छा ये चीज़ है, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और वो खुश होते हैं कि हम हर किस्म की मालूमात आपके लिए देते हैं। ना तो हम कानून साजी कर सकते हैं, ना हम कोई ऐसी मदद कर सकते हैं, मगर प्रोग्रामों के ज़रिए आपको ये इत्तला दे देते हैं कि ये हालात बने। यहाँ पे जो कैंप लग रहे हैं